सोचिए जरा, एकदम छोटे सस्ते ड्रोन्स, और उनसे रूस के अंदर मतलब 4000 किलोमीटर अंदर जाकर हमला, और दर्जनों उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनको तबाह कर देना। यूक्रेन के इस हालिया ड्रोन हमले ने ना सच में दुनिया को हिला दिया है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। ये जो हमला हुआ यह अनोखा क्यों है, हमारे पास जो जानकारी है उसे समझेंगे कि ये हुआ कैसे, इसने लड़ाई के तरीकों को कैसे बदला है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी से ना जो सबसे काम की बातें हैं वो निकल कर आएँ। तो देखिए, हुआ ये कि पिछले रविवार यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर एक साथ हमला किया, वो भी ड्रोन से, और ये साइबेरिया तक पहुंच गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, ये वो बड़े वाले विमान होते हैं ना, Tu-95, Tu-22M, या तो वो तबाह हो गए या बुरी तरह डैमेज हुए। हाँ, और साथ में एक A-50 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी, वो जो हवा में नजर रखता है। अच्छा, वो भी? जी। अंदाजा ये है कि रूस की करीब आप मानिए 34% क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई, और नुकसान $7 बिलियन से ज्यादा का। 7 बिलियन! और ये वो विमान हैं जिनका प्रोडक्शन भी रूस अब बंद कर चुका है शायद। बिल्कुल वही बात है। और इस हमले का तरीका वो सबसे दिलचस्प है। मतलब कोई बड़ी मिसाइल नहीं, कोई स्टेल्थ जेट नहीं, बल्कि यूक्रेन ने इस्तेमाल किए 117 छोटे सस्ते FPV ड्रोन्स। FPV, अच्छा, फर्स्ट पर्सन व्यू वाले। हाँ, फर्स्ट पर्सन व्यू। मतलब पायलट को ऐसा लगता है जैसे वो ड्रोन में ही बैठा हो, गेम जैसा। और सुनने में आया है कि ये ड्रोन्स ट्रकों में छुपाकर रूस के अंदर लाए गए। सच में? ट्रकों में? हाँ, और एयरबेस के बिल्कुल पास, कोई 5-7 किलोमीटर दूर बस वहां तैनात किए गए। अच्छा, और जानकारी ये भी है कि इनको लॉन्च करने के लिए ट्रकों में ही कंटेनर थे जिनसे रिमोट से लॉन्च किया। हर ड्रोन का अपना पायलट दूर बैठकर उड़ा रहा था, और AI की मदद ली गई टारगेट चुनने में। कमाल है। जी बिल्कुल। यूक्रेन ने मजाक में इसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया है, और तो और ये भी कह दिया कि उनका लोकल बेस FSB हेडक्वार्टर ने सामने था। हाँ, ये तो मजाक ही लगता, पर बात की गंभीरता देखिए। इसे मिलिट्री इतिहास के सबसे अनोखे, सबसे इनोवेटिव हमलों में गिना जा रहा है। इसने दिखा दिया कि कैसे एकदम कम लागत वाली तकनीक और हाँ, चालाक प्लानिंग, करीब 18 महीने लगे हैं इसमें, उससे भी आप एक बड़ी मिलिट्री पावर को इतना गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही बात है। और ये पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए भी बड़ी चुनौती है। ये ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाता। कुछ लोग तो इसकी तुलना पर्ल हार्बर से कर रहे हैं, 1941 वाला हमला, जिसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि क्या रूस अब कोई बड़ा कदम उठाएगा? वैसे रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, फिलहाल तो रूसी मीडिया और सरकार इस हमले को ज्यादा अहमियत देते नहीं दिख रहे हैं। शायद वो इस शर्मिंदगी को दबाने की कोशिश कर रहे हो सकता है, बिल्कुल। और इस हमले ने, और हाँ, पिछले साल लेबनान में जो इजराइल ने पेजर अटैक किया था, इन सब ने ये साफ कर दिया है कि लड़ाई का तरीका बदल रहा है। अब सिर्फ महंगे बड़े हथियार ही गेम चेंजर नहीं रहे। सस्ते लेकिन दूर तक मार करने वाले ड्रोन वो भविष्य हैं। डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये दुनिया भर के मिलिट्री प्लानर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की नकल कोई भी कर सकता है, कोई देश या कोई नॉन स्टेट एक्टर भी, आतंकी गुट वगैरह। सही कहा। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। कई महीनों से वो मुश्किल में थे, हार का सामना कर रहे थे। इससे उनका हौसला जरूर बढ़ा होगा, और दुनिया को भी एक संदेश किया है कि बाहरी मदद कम होने पर भी वो लड़ सकते हैं। हाँ, और शायद इससे इस्तांबुल में जो सीज़फायर बातचीत चल रही है, उसमें यूक्रेन की स्थिति थोड़ी मजबूत हो। हालांकि रूस के रवैये को देखते हुए लगता नहीं कि बातचीत में कुछ खास प्रगति हो रही है। हाँ, वो तो है। अब आते हैं भारत पर। देखिए, ये हमला भारत के लिए ना एक तरह की चेतावनी है, एक वेकअप कॉल। हमारा ड्रोन सेक्टर अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, हमारे पास इजराइल से लिए हुए निगरानी ड्रोन्स हैं, जैसे सर्चर है, हेरॉन है, और कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशन भी हैं, हार्पी हारोप, वो जो टारगेट पर जाकर खुद फट जाते हैं। जी। और हाल ही में अमेरिका से वो 31MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का सौदा हुआ है। वो एक बड़ी छलांग है निगरानी और हमला दोनों के लिए। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी, लेकिन ये जो FPV ड्रोन्स हैं या स्वॉर्म ड्रोन्स जो झुंड में हमला करते हैं, और छोटे टैक्टिकल अटैक ड्रोन, मतलब ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन ने इस्तेमाल किए, उस मामले में हम कहाँ हैं? उस मामले में हम अभी काफी पीछे हैं। यही चिंता की बात है। और चिंता की बात यह भी है कि इस फील्ड में चीन दुनिया में लीडर है।
हमसे शायद 1 दशक आगे। 1 दशक? हाँ, चीन दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ड्रोन निर्यातक है। वो पाकिस्तान जैसे देशों को ये टेक्नोलॉजी बेच रहा है और उसने भारत सीमा पर भी एडवांस ड्रोन तैनात किए हुए हैं, GJ2, रेनबो 4 और वो मानव रहित हेलीकॉप्टर AV500W। तो मतलब सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि हमें सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि चीन से जो ये चुनौती मिल रही है उस पर कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कुल मिला के बात यह है कि जंग का चेहरा बहुत तेजी से बदल रहा है। कम लागत वाली ड्रोन तकनीक अब पारंपरिक ताकतों को भी चुनौती दे सकती है और इसका असर स्ट्रेटेजिक लेवल पर बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, और सोचने वाली बात यही रह जाती है कि भविष्य की इन तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की तैयारी चाहिए, किस तरह का फोकस चाहिए, खासकर तब जब दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हो और ये तकनीक किसी के भी हाथ लग सकती हो।